हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है थर्सडे मॉर्निंग और आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन। तो अलग अलग तरह के मैं नाश्ते आजकल बना रही हूँ। तो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा मैंने पाव भाजी बनाई थी और आज मैं बना रही हूँ सांभर और इडली। तो डोसा मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इडली बनाऊँगी, इंस्टेंट वाली ओट्स और सूजी की इडली बनाऊँगी मैं। तो उसकी तैयारी मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सांभर के लिए तैयारी करती हूँ, दाल और सब्जियाँ बॉईल करती हूँ। तो मेरे पास ना सिर्फ बीन्स रखी हुई थी, वैसे इसमें कद्दू लौकी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसमें, लेकिन अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो सिर्फ मैंने बीन्स डाल के और अरहर की दाल डाल के मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। और अब मैं यहाँ पे इडली के लिए बैटर तैयार करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने ओट्स ले लिया था, रोस्ट करके पाउडर बना के तैयार कर लिया था मैंने एक रात पहले ही, और थोड़ी सी मैंने सूजी डाली है 3 से 4 टेबल स्पून, और 1-2 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया। तो इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट पे रख दूँगी ताकि सूजी फूल जाए और उसके बाद ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। और मीनवाइल मैं बैटर के लिए तड़का भी तैयार करूँगी। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो मैंने इसमें राई का, हरी मिर्च का और कड़ी पत्ता का तड़का लगाया है और बैटर मैंने रेडी कर लिया है। तो मैं इडली स्टीम होने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने इनो, फ्रूट सॉल्ट डाला था और फर्मेंटेशन के लिए। तो ये जल्दी से स्टीम हो जाएगी, करीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं इसमें, और बहुत अच्छी इडली बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे इडली में रख देती हूँ स्टीम होने के लिए और इसके बाद में सांभर बनाऊँगी। तकरीबन 4 से 5 सीटी लगा के मैंने दाल और सब्ज़ी बॉईल कर ली थी और ये अच्छे से पक चुके हैं और गल चुके हैं। तो मैं इनको एक बार मैश कर लूँगी। आप चाहें तो सब्ज़ी और दाल को अलग अलग करके बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैं टाइम बच जाए इसलिए मैं एक ही साथ बॉईल करती हूँ। मुझे अलग अलग बॉईल करने में बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं करती हूँ, टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो इसीलिए मैंने साथ में बॉईल कर दिया है, उसको हल्का सा मैश कर दिया है और अब मैं यहाँ पर तड़का लगाऊँगी। तो सेम वही तड़का जो मैंने इडली के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे कड़ी पत्ता, राई, थोड़ा सा मैंने मेथी दाना भी लिया है और हींग भी डाली है और साथ में सूखी लाल मिर्च, 2-3 सूखी लाल मिर्च डाल के इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा तीखा तीखा भी लगता है। और मैं सांभर में कभी भी प्याज नहीं डालती हूँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का बारीक बारीक मैंने काट के ऐड कर दिया है। इसको मैं 3-4 मिनट के लिए हल्का सा भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल और सब्ज़ी जो मैंने बॉईल की थी, और इसको मैंने मैश कर लिया था। ये काफ़ी थिक हो गया है और सांभर थोड़ा सा पतला ही बनता है, इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है। तो मुझे बाद में पानी भी ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे मसाले मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले करीबन 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सांभर में। और इसके अलावा मैंने सांभर मसाला ऐड किया है करीबन 2 से 3 टेबल स्पून। मेरे पास छोटा सा पाउच रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है, हाफ रखा था तो वो सारा ही मैंने ऐड कर दिया है। और इमली का पल्प, मेरे पास फ्रेश वाली इमली नहीं थी ना, तो मैंने जो पैकेट वाला आता है इमली का पेस्ट आता है जो, वो यूज़ किया है। लेकिन इसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जो नेचुरल फ्रेश वाली इमली का होता है ना, लेकिन आजकल फ्रेश वाली इमली यहाँ मिलती ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे मजबूरी में ये यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास फ्रेश इमली है तो आप वो ज़रूर यूज़ करें, आपके सांभर का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो अभी नाश्ता तो बन चुका है, स्वास्तिक भी सोया हुआ है, उठा नहीं अभी, और साथ ही हस्बैंड भी सोए हुए हैं क्योंकि उनकी अभी भी छुट्टी है, 2-3 दिन वो छुट्टियों पे चल रहे हैं। तो मैं दोनों को सोने दूंगी और मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि आज खाना तो ऐसा कुछ बनाना नहीं है, लंच मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। और लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं दीपावली के लिए, और इस वाले रूम के जाले साफ़ करने रह गए थे तो यहाँ के मैं क्लीन कर लूँगी। और फ़ैन यहाँ पे 2 लगे हुए हैं तो दोनों फ़ैन मैंने क्लीन कर लिए थे, जाले भी साफ़ कर लिए थे, सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी। तब जाके स्वास्तिक और हस्बैंड उठ गए थे, लेकिन झाड़ू मैं नहीं लगा पाई थी, तब तक उठ गया था ना वो, तो इस वजह से फिर मैं बीच में उसको नहला धुला के उसको तैयार किया। और अभी हम लोग आ गए हैं नाश्ते की प्लेट में। यहाँ पर मैं नाश्ता सर्व करूँगी क्योंकि काम तो दिन भर होते रहेंगे, भूख काफ़ी लग रही थी। हस्बैंड ने नहा धो के दिया बत्ती कर ली है तो मैं नाश्ता लगा लूँगी। इडली यहाँ पे बन चुकी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी इडली बनी है, और ठंडी हो गई थी, ठंडी होने के बाद ही निकालो तो एकदम अच्छे से निकलती है। इडली के साथ में सांभर और मैंने चाय भी बना दी है। तो ये आज का हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है और काफ़ी अच्छा भी बनता है। और स्वास्तिक को हम खाना खिला रहे थे, नाश्ता करा रहे थे, आप देख सकते हैं उसको, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। 2-4 चम्मच खाता है, उसके बाद वो भागता रहता है। उसको खाना खिलाना ना बहुत मुश्किल वाला काम है, हर समय उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, तब जाके वो खाना खाता है। इसके बाद मैं क्लीनिंग कंटिन्यू करूँगी। स्वास्तिक अभी सोया नहीं है, उसको हस्बैंड देख रहे थे। इस बीच फिर उनको भी मार्केट जाना था, मार्केट भी कई सारे काम जो है ना पेंडिंग रह जाते हैं जिनको भी करना ज़रूरी है। तो फिर स्वास्तिक को मैंने अंदर स्ट्रॉलर में बिठा दिया था, उसको टॉयज़ वगैरह दे दिए थे और राइम्स चला दी थी।
जब मजबूरी होती है ना, बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी होता है या फिर मेरा काम बहुत ज़रूरी होता है, तभी मैं राइम्स वगैरह चला देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको टीवी मोबाइल से दूर रखती हूँ। और यहाँ पे मुझे क्लीनिंग करना था, उसके लिए बेड लगाना था ताकि मैं उसको यहाँ पे सुला सकूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्लीन करूँगी। और यहाँ पे विंडो वगैरह भी मैंने इस बीच सारी क्लीन कर दी थी, अंदर बाहर दोनों तरफ से झाड़ ली थी। और मिट्टी धूल मिट्टी उतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि मैं बीच बीच में क्लीन करते रहती हूँ। हल्के फुल्के से जाले जो थे बरसात में हो जाते हैं ना, तो वो मैंने क्लीन कर दिए थे। झाड़ू वगैरह हो गया है, पोछा भी लग गया है। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक के लिए बेड भी लगा के तैयार कर दिया है, मतलब नीचे मैट्रेस बिछा दिया है। अब मैं उसको लेके आ गई हूँ और उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी और साथ ही जो सामान इधर उधर फैला हुआ है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद डस्टिंग कर लूँगी। और अभी दोपहर के 1:45 बज गए हैं, करीबन 1-1.5 घंटा स्वास्तिक सोया था और अब जाके वो उठा है। इस बीच मैंने नहा के और कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे। तो कपड़े मजबूरी है आजकल अंदर सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। तो फ़ैन चला के मैं नीचे यहाँ पे फैला दूँगी ताकि कपड़े जो हैं ओवरनाइट सूख जाएँ। आ गया है नोनो, सो के मतलब उठ के आ गया है और 1-1.5 घंटा ये सोया। इस बीच मैंने सारे काम निपटा दिए और दोपहर के 2 बज गए हैं। तो अभी मुझे अपने लिए राइस बनाने, मतलब हमारे लिए राइस बनाने हैं। हस्बैंड कुछ काम से बाहर गए हैं, 2-3 घंटे हो गए उनको, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो क्या होता है ना, सुबह से इतनी सारी क्लीनिंग हो जाती है, बात करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है और अभी नोनू के लिए मैंने दलिया बनाया है। इसको मैं थोड़ी देर के बाद दलिया खिलाऊंगी। और मौसम का पता नहीं क्या हो रहा है, हस्बैंड जो है 3 दिन की छुट्टी पे थे। हमने सोचा था रजाइयाँ ब्लैंकेट्स वगैरह एक बार धूप निकाल के सुखा देंगे क्योंकि अंदर ही अंदर बरसात की वजह से क्या पता सीलन आ जाती हो, तो इस वजह से हमने सोचा सुखाएंगे। लेकिन मौसम ने तो पूरी करवट बदल दी और 2-3 दिन से लगातार बारिश वाला ही मौसम हो रहा है। कल रात भर बारिश थी और अभी भी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। तो इसीलिए मुझे कपड़े अंदर डालने पड़े। तो पता नहीं, सितंबर आ गया है, सितंबर आधा निकल गया है और बरसात जो है अभी भी नहीं रुक रही है। उत्तराखंड में 5 दिन का अलर्ट दिया हुआ है बारिश का, तो आई डोंट नो कि पता नहीं क्या हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा क्लीनिंग तो स्टार्ट कर ही देते हैं। जाले वाले सारे क्लीन कर दिए, किचन के फिर भी रह गए, तो नोनू की वजह से हमें थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करनी पड़ती है, सारा एक साथ नहीं कर सकते, हमें इसको भी तो टाइम देना है। तो चलिए अब मैं इसके लिए खाना वाना बनाती हूँ, मतलब खाना तो बन चुका है, हमारे लिए बनाते हैं सांभर बचा हुआ है, राइस खाएंगे उसके साथ में। और फिर मैं थोड़ी देर सोची हूँ रेस्ट करूंगी, उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, थोड़ी देर वो इसको देख लेंगे और फिर मुझे वीडियो एडिटिंग का। तो यहाँ पर स्वास्तिक को मैं अपने साथ ही किचन में लेके आ गई हूँ और मैं हमारा खाना भी बनाऊंगी। और स्वास्तिक के लिए मैंने वेजिटेबल दलिया बनाया था, 2 सीटी लगाई थी। इस वाले कुकर में क्या होता है ना, सीटी जल्दी जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से कई बार खाना कच्चा रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया था दलिया, उसमें गाजर अच्छे से नहीं पकी थी और आलू भी अच्छे से नहीं पके थे, तो इसलिए उसको 2 सीटी लगाने के लिए मैंने और रख दिया है। और स्वास्तिक को मैं कुछ ना कुछ हाथ में दे देती हूँ नीचे खेलने के लिए, नहीं तो फिर वो क्या करता है आजकल, मेरे पैर पकड़ के खड़े हो जाता है, या तो फिर ये जो कैबिनेट्स के हैंडल हैं इनको पकड़ के खड़ा होता है, फिर नीचे गिरता है, तो फिर ऐसे चोट लगती है। तो इसीलिए मैं उसको इंगेज करके रखती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें दे के। तो बस यहाँ पे 2 सीटी लगा के मैंने उसका दलिया भी बना लिया था। थोड़ा सा वाटर ज़्यादा इसमें डालो ना तो पीसते टाइम अच्छा बनता है, इसकी ग्रेवी थोड़ी कंसिस्टेंसी ठीक रहती है, नहीं तो बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं, 4:30 बज गए हैं। स्वास्तिक जो है सिर्फ 1 घंटा सोया था दिन में, उसके बाद सोया नहीं है। और अभी हम लोग इसके साथ गेम खेल रहे थे, मतलब हम दोनों गेम खेल रहे थे, हस्बैंड बाहर रेस्ट कर रहे हैं। और बाल जो है ना इतने मेरे खींच खींच के, मैंने रबर लगाई हुई थी, इसने सारे खींच खींच के यहाँ से वहाँ से सब जगह से खींच खींच के फिर मैंने खोल ही दिए। और इसको देखो, इसके साथ मैं एक गेम खेलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका फेवरेट गेम क्या है। अगर इसको चुपचाप बिठाना है ना, तो मैंने ये ब्लैंकेट ले लिया है, अब मैं ब्लैंकेट से इसको कवर कर दूंगी और इसके लिए मैं बना दूंगी टेंट हाउस, फिर देखना है इसका रिएक्शन। नोनी अब टेंट हाउस में खेलेगी, नोनू अब टेंट हाउस में खेलेगा, नोनू अब टेंट हाउस में खेलेगा। ओह नोनू का टेंट हाउस है ये, नोनू का टेंट हाउस है ये, नोनू का टेंट हाउस है ये, नोनू का टेंट हाउस है। स्वास्तिक बिल्कुल भी सोया नहीं था, मैं उसको बाहर लेके आ गई हस्बैंड के पास और वो भी सोए नहीं थे, मतलब आधा 1 घंटा सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद कहाँ आती है। नोनू जो है इधर से उधर भागता रहता है, फिर हल्ला करता है, तो उसकी वजह से फिर नहीं सो पाते हैं।
तो यहाँ पे मैं उसको पापा के साथ खेलने के लिए ले आई हूँ। तो हम लोग दोनों लोग मिलके इसके साथ खेल रहे हैं और यही टाइम होता है जो हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं नोनू के साथ में। और इसके साथ तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है आजकल पता ही नहीं चलता है। बारिश की वजह से ना यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ठंड लग सकती है। और कपड़े तो अभी हमने वैसे निकाले भी नहीं है, मतलब इतना अच्छा वेदर हो गया ना यहाँ पे। नोनू जो है बार बार फ्लोर पे जा रहा है, इससे उसको भी सर्दी जुकाम होने का डर हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसको सॉक्स पहना लिए हैं। हस्बैंड अभी फोन पे बात कर रहे हैं और मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। और उसके बाद मुझे चाय बनानी है गर्मा गर्म अदरक वाली, क्योंकि वेदर काफी ठंडा हो गया है। तो ये शिमला मिर्च मैंने कट कर दी है, काफी फ्रेश थी लेकिन हल्की सी ना ये वो हो गई है, 3-4 दिन हो गए ना, तो उस वजह से नरम पड़ गई है। और पनीर भी रखा हुआ था, 2-3 दिन पहले ही रखा हुआ था, तो ये भी खराब ना हो जाए इसलिए मैं बना रही हूँ चिल्ली पनीर। और ये देखो, मुझे पता था मेरी बातें सुनते ही नोनू जरूर आएगा। ये देखो गिर गए ना, गिरे ना, गिरे ना, आओ जल्दी आओ। क्यों शैतानी करते हो फिर, क्यों शैतानी कर रहे हो? पापा के साथ में खेल रहा था और इधर आ गया मेरी आवाज सुन के। मैंने इसको सॉक्स पहना दिए, देखो बार बार फ्लोर पे जा रहा था। मजा आ रहा है ना, ये देखो प्यारे प्यारे से सॉक्स। अब जो है मौसम ठंडा होने लगा, अब तो इसको फ्लोर पे जाने से मैं कैसे रखूंगी मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल रहने वाला है। और पूरे घर पे तो हम लोग वो कारपेट वगैरह बिछा भी नहीं सकते, तो मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए भी मुझे डिनर बनाना है और हमारे लिए भी। तो आजकल सुबह से लेकर रात तक काफी सारा खाना बनाना पड़ जाता है। इसका नाश्ता अलग, हमारा अलग, लंच अलग, डिनर अलग, तो सारी चीजें अलग अलग, तो डबल डबल मेहनत पड़ जाती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना और अलग अलग तरह का खाना बनाना। मुझे स्वास्थ्य के लिए भी खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे कभी भी आलस नहीं आता। खाना आप मुझसे कितना भी बनवा लो, मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में। अब नोनू जो है पापा के साथ खेलेगा और मम्मा जो है चिली पनीर बनाएगी। चिली पनीर खाओगे अभी? गर्मा गर्म काली मिर्च, अदरक और लौंग डाल के। और चाय का मसाला तो मैं बना के रखती हूँ, काली मिर्च, लौंग और कभी कभी इलायची भी डाल देती हूँ हरी वाली, लेकिन अभी मैंने इलायची नहीं डाली है, सिर्फ काली मिर्च और लौंग डाल के मसाला बना के मैंने रखा हुआ है। और एक तरफ मैंने चॉपिंग सारी कर ली है। चिली पनीर बनाना है मुझे, आटा भी मुझे गूंथना है। और अभी स्वास्थ्य को हस्बैंड देख रहे हैं ना, तो उस वजह से मैं आराम से काम कर सकती हूँ और फटाफट काम कर सकती हूँ। और लेकिन ऐसा होता है जब मैं अकेले होती हूँ और जब स्वास्थ्य सोता है, तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ ये भी कर लूँ फटाफट, वो भी कर लूँ फटाफट, मशीन की तरह काम करना पड़ता है। तो आजकल जब से स्वास्थ्य हुआ है ना, एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि कोई भी काम जो है फटाफट करो तो सारे हो जाते हैं। फिर पहले क्या होता था, मैं तो आलस करती थी, थोड़ी देर बैठ जाओ, 5-10 मिनट मोबाइल में लग जाओ, उसके बाद काम करो। लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, अभी तो मोबाइल कुछ भी नहीं देख सकते, मौका ही नहीं मिलता है। जैसे ही स्वास्थ्य होता है मैं फटाफट काम में लग जाती हूँ और कंटिन्यू काम करते रहती हूँ, रुकती नहीं हूँ। एक काम खत्म होता है फिर दूसरे काम में लग जाओ, तो इस तरीके से होता है। जो न्यू मॉम बनी है और जिन्होंने छोटे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है ना, वो समझ सकते हैं इस चीज को। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और जब तक हमारी चाय बनके तैयार होगी मैं यहाँ पे आटा भी लगा दूंगी। और आटा हम 2 लोगों के हिसाब से लगाते हैं तो उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो 2-3 मिनट में आटा गूँथ के तैयार कर लेती हूँ मैं। और वैसे भी हम लोग ना, मैं कोशिश करती हूँ कि रात को आटा ना बचे, क्योंकि बासी आटा नहीं खाना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बच जाता है, अदरवाइज़ मैं आटा कम ही लगाती हूँ। तो कभी ऐसा होता है भूख कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से बच जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय भी बन गई है, आटा मैंने गूँथ लिया था, उसको रख दिया है एयर टाइट कंटेनर में। और मैं यहाँ पे चाय और बिस्किट सर्व कर लूँगी। गर्मा गर्म चाय विद न्यूट्री चॉइस बिस्किट। बिस्किट ना हम लोग चेंज करते रहते हैं बीच बीच में, कोई ऐसा मतलब फेवरेट बिस्किट नहीं है। पहले एक बार हमने मनेको लिया था, फिर पार्ले जी लिया था, फिर गुड डे, बीच में ओरियो भी खाया, और अब हमने न्यूट्री चॉइस स्टार्ट कर दिया है। और मुझे बेकरी वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार हम लाना ही भूल गए। बेकरी वाले ना स्मार्ट पॉइंट में नहीं मिलते हैं, रिलायंस वाले में, तो इसीलिए वो नहीं लाए, ये लेके आए न्यूट्री चॉइस। गर्मा गर्म चाय। अब देखो, अब स्वास्तिक जो हमें चाय भी नहीं पीने देगा। इसके साथ में खाना कैसे खाती हूँ पता है, क्योंकि सोता तो है नहीं है। वो दिखा दे, मैंने सॉक्स भी पहन लिए। सॉक्स मैंने दिखा दिए इसके, देखो, ये देखो, सब देख लो, सॉक्स भी पहन लिए। अब इसको नींद आने वाली है पता है, ये 3-4 नहीं, कितने घंटे से नहीं सोया, 5 घंटे से नहीं सोया, अब इसको नींद आने वाली है, इसके नींद आने का टाइम है। तो चलिए हम लोग चाय पीते हैं, मैं इसको सुलाती भी हूँ, उसके बाद फिर डिनर बनाते हैं।
और नोनू को यहाँ पे नींद आने लगी थी तो हस्बैंड उसको सुला रहे हैं क्योंकि मुझे किचन में काम करना है और डिनर वगैरह प्रिपेयर करना है। तो कभी कभी इस तरीके से वो सुला देते हैं, जैसे रात को मुझे किचन क्लीन करना है तो रात के टाइम मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्वास्तिक को वही सुलाते हैं, लेकिन वो 5-10 मिनट के बाद फिर उठ जाता है। अभी भी वो आधे घंटे में उठ गया था, तो जब तक वो सोया है तब तक मैं किचन में आके फटाफट काम निपटा लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिली पनीर, तो सारी चॉपिंग तो करके रखी थी, मुझे बस पनीर फ्राई करके इसका मसाला प्रिपेयर करना था और चिली पनीर तैयार है। और आटा वगैरह तो मैंने गूँथ के रखा ही हुआ था पहले से। तो ये टेस्टी सा चिली पनीर बनके तैयार हो गया है, विद इन 10 मिनट बन जाता है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पे शेयर की हुई है, तो इस वजह से आज मैंने शूट नहीं की। और यहाँ पे स्वास्तिक के कुछ बर्तन थे, ये मैंने रख दिए हैं स्टेलाइज होने के लिए। और बाकी किचन के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, आटा गूँथ के रखा हुआ है, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है और शाम के जो चाय वाले बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो 6:30 बज गए हैं, अभी बाहर हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और फिर से बारिश लग गई है। मतलब बारिश तो ऐसा हो रहा है कि रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, फिर अभी दोबारा से होने लगी है। और मेरा खाना बन गया है। स्वास्तिक जो है बाहर सोया है और हस्बैंड भी वहीं पे बैठे हैं, तो मैं अभी अंदर आ गई हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और उसके बाद दिया बत्ती करनी है। स्वास्तिक उठेगा, वैसे वो गलत टाइम पे सोया है, अगर अभी वो सोया है ना तो फिर रात को जल्दी नहीं सोएगा, 10-11 बजे तक ही सोएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों का तो अपना रूटीन होता है, वो अपने हिसाब से ही सब करते हैं, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसके उठने का वेट कर रही हूँ मैं। और अब मुझे कुछ काम तो नहीं है, दिया बत्ती करनी है, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे भी आपको बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।